दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेकाबू फिल्म की, जो 1996 में बनी एक भारतीय हिंदी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इसका निर्माण और निर्देशन एन चंद्रा ने किया है। इस फिल्म में संजय कपूर और ममता कुलकर्णी ने मुख्य भूमिका निभाई है। भारत के बाहर एक जंगल में एक आतंकवादी गिरोह को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनका मकसद भारत में अराजकता फैलाना है ताकि विदेशी निवेशक भारत में व्यापार शुरू न कर सकें। इसके लिए जंजार सिंह यानी मोहन कपूर के साथ मिलकर एक योजना बनाई जा रही है। उधर राजा यानी संजय कपूर, जो पहले से जेल में बंद है, उसे पुलिस जीप में अदालत में ले जाया जा रहा है। रास्ते में एसीपी अमृतलाल बख्शी और कुछ आतंकवादी राजा पर गोलियां चला देते हैं। इस मुठभेड़ में राजा को कई गोलियां लगती हैं और उसकी मौत हो जाती है। रेशमी के पिता उसकी शादी कराने की सोच रहे हैं, लेकिन रेशमी राजा की विधवा के रूप में अपने घर पर ही रहना चाहती है। अकेलेपन को दूर करने के लिए रेशमी के पिता उसके दोस्तों के साथ घूमने के लिए नेपाल भेज देते हैं। नेपाल के पाटन में राजा के रूप में किसी को देखती है। एक मेला लगने के कारण वो उसको मेले की भीड़ में पकड़ नहीं पाती। पता चलता है कि वह काठमांडू गया है। रेशमी भी काठमांडू जाती है। काठमांडू पहुंचने पर उसे वहां राजा का हमशक्ल मिलता है। वो राजा से बात करती है तो कहता है, आपको धोखा हुआ है। वह क्लब में एक गाना गा रहा है। साथ देखे हुए ख्वाब मरते नहीं। और वो भी गाती है, कोई महबूब क्यों बेवफा हो गया। हालांकि वह बताता है कि वह रोनी है, जो वहाँ होटल में गायक के रूप में कार्यरत है। रेशमी को संदेह हुआ और उसने लगभग पुष्टि कर दी कि यह राजा ही है, लेकिन राजा कहता है कि वह राजा नहीं। होटल में एक संगीत कार्यक्रम के बाद वह दर्शकों के सामने उससे अपना बायां सीना दिखाने के लिए कहती है, जहां मुठभेड़ के दौरान राजा को गोली लगती है जिसमें वह मारा गया था। रोनी अपनी बाईं छाती दिखाता है और रेशमी शर्मिंदा महसूस करती है जब वह देखती है कि उसकी बाईं छाती पर किसी चोट का निशान नहीं है। भीड़ के सामने अपमान सहन करने में असमर्थ वह इमारत के ऊपर से कूद जाती है और गंभीर रूप से घायल हो जाती है। रेशमी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। होटल मालिक घटना से भ्रमित हो जाता है। रोनी से घटना के बारे में पूछता है। रोनी ने अपने अतीत का खुलासा किया। रोनी उर्फ राजा अपने उस्ताद दादू यानी अशोक कुमार और बहरूपिया के साथ बड़ी चालाकी से मैनेजर को बेवकूफ़ बनाकर एक बैंक लूट लेता है। जब वे लूटे गए पैसे के साथ छुट्टी लेने वाले थे, तभी झांझर के नेतृत्व में आतंकवादी गिरोह ने बैंक लूटने के लिए बैंक पर हमला कर दिया। झांझर सिंह को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि बैंक मैनेजर लॉकर में बंधा हुआ है और सभी तिजोरियों को लूट ली गई हैं। यह देखकर चिढ़कर झांझर सिंह अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों पर गोली चलाता है और पैसे मांगता है। राजा पैसों से भरा ब्रीफकेस झांझर की ओर फेंक देता है और वे चले जाते हैं। अपनी योजना की विफलता के बाद अत्यधिक निराश राजा और बहरूपिया बड़ी चतुराई से झांझर के सहयोगियों से पैसे का बैग वापस लेने में कामयाब हो जाते हैं। झांझर इससे नाखुश है। वे राजा का पीछा करते हैं। वे राजा पर गोली चलाते हैं और राजा को गोली लगती है। एक आगंतुक दयाल वर्मा गाड़ी से राजा को बचाता है और अस्पताल में भर्ती कराता है। एसीपी अमृतलाल बख्शी अस्पताल में राजा से मिलते हैं और उसे आश्वासन देते हैं कि अगर वह झांझर को पकड़ने में पुलिस की सहायता करेगा तो उसे सुरक्षित आवास मिलेगा। दयाल वर्मा ने गुप्त रूप से एसीपी को बताया कि वह राजा का पिता है और उसने एक गलतफहमी के कारण बहुत पहले उन्हें छोड़ दिया था। अब उसे गलती का एहसास हुआ और इसीलिए उसने अपने बेटे को बंदूक की नोक से बचाया। वह यह भी बताता है
कि अपने प्रभाव से वह किसी तरह राजा को उसके मालिक के घर पर नौकरी दिलवा देगा, जहां वह अब ड्राइवर के रूप में कार्यरत है, और अपने बेटे में संस्कारों को स्थापित करेगा, जिसकी अब उसमें सख्त कमी है। इस बीच दयाल वर्मा के मालिक ने गलती से अपनी कार कुछ लोगों पर चढ़ा दी, जो रात में सड़क के किनारे सो रहे थे। वह पुलिस द्वारा पकड़ा जाने वाला है। जब दयाल जिद करता है कि वह अपराध अपने सिर पर लेगा और जेल जाएगा, बदले में उन्हें उसके बेटे को अपने घर में काम पर रखना पड़ेगा, जिसके लिए वे सहमत थे। राजा और बहरूपिया मालिक के घर में रहते हैं। एक दिन रेशमी अपनी सहेलियों के साथ हिल स्टेशन टूर पर जाती है। राजा भी साथ जाता है। राजा उस शर्त को जानबूझकर हार जाता है जो रेशमी ने लगाई थी, क्योंकि उसमें उसकी सहेली की इज्जत का सवाल था। फिर रेशमी शर्त के अनुसार राजा से कहती है कि राजा पहाड़ी से नदी में कूदे, और वह कूद जाता है। राजा की जान का जोखिम होता है। रेशमी को बड़ा दुख होता है। वह कहती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। फिर रेशमी नाव लेकर उसकी जान बचाती है और राजा से प्यार करने लगती है। पहली नजर में ये घायल हो गया। उनके प्यार का पता चलने पर रेशमी की माँ रेशमी से खफा होती है, तो रेशमी विरोध करती है और शादी करने के लिए कहती है। लेकिन उसका पिता कहता है कि तू एक ड्राइवर के लड़के से शादी कैसे कर सकती है। फिर रेशमी कहती है कि तुम्हारी वजह से राजा का पिता जेल में है। मेरे पिता ने गाड़ी तेज रफ्तार में लोगों के ऊपर चढ़ा दी थी और इल्जाम राजा के पिता ने अपने ऊपर ले लिया था, ताकि राजा को इनके घर पर रहकर अच्छे संस्कार मिले। ये सब बात राजा सुन लेता है और वो जेल में जाकर अपने पिता से मिलकर पुलिस स्टेशन जाकर कहता है कि आप मेरे पिता को जल्दी रिहा कर सकते हो और मैं आपको आतंकवादी झांझर सिंह को पकड़वाने में मदद करता आ रहा हूँ और करूँगा। तभी पुलिस स्टेशन में फ़ोन आता है कि झांझर स्कूल के बच्चों की बस में चढ़ गया है और धमकी दे रहा है कि अगर 50 लाख रुपए और राजा को नहीं दिया तो मैं सबको मार दूंगा। राजा मदद करता है और बच्चों की बस में चढ़ जाता है। राजा झांझर सिंह से भिड़ जाता है और झांझर सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और सभी बच्चों की जान बच जाती है। लेकिन झांझर राजा को धमकी देता है। इस प्रकार राजा झांझर सिंह को पकड़ने में पुलिस की मदद करता है। रेशमी का परिवार प्रेम संबंध के खिलाफ था। राजा रेशमी के साथ भाग जाता है। और उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। हालांकि आतंकवादी उन्हें ढूंढ लेते हैं और रेशमी को गोली लग जाती है। वह अस्पताल में भर्ती हो जाती है और राजा उससे मिलने आता है। रेशमी की माँ उसे रोकती है। हालांकि नर्स रेशमी की माँ राजा को उसके सामने पेश करने के लिए कहती है, तो रेशमी की माँ और अन्य अस्पताल कर्मचारियों के रोकने के बावजूद राजा उससे मिलने जाता है। फिर राजा को अस्पताल में समस्या पैदा होने के कारण गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है। जेल में एसीपी अमृतलाल बख्शी ने आतंकवादियों से बचने के लिए राजा को मारने की एक नई योजना का खुलासा किया। इसके लिए उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी और लाल रंग का बैच लगाए और अदालत के रास्ते में उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है और वह भीड़ के सामने मृत होकर गिर पड़ता है, ताकि झांझर के लोगों को विश्वास हो जाए कि राजा की अदालत में जाते समय रास्ते में हत्या कर दी गई। फिर राजा नेपाल चला जाता है और खुद को होटल गायक रोनी के रूप में प्रकट करता है। अब चूंकि रेशमी फिर से बेहोश है, रोनी खुद को राजा के रूप में प्रकट करता है। रेशमी को होश आ जाता है और राजा स्वीकार कर लेता है कि वही राजा है। तूने दिल को चुराया, मुझको अपना बनाया, मेरा दिल। इस बीच झांझर सिंह जो जेल में है, उसी जेल में दयाल वर्मा को राजा के पिता के रूप में पहचानता है। दयाल वर्मा, जिन्हें अगले दिन रिहा किया जाना था, ने झांझर को बताया कि उनकी रिहाई के बाद वह अपने बेटे के साथ रहने की योजना बना रहे हैं, जो नेपाल में जीवित है।
उस रात झांझर जेल तोड़ता है और दयाल को अपने साथ लेकर भाग जाता है। एसीपी अमृतलाल बख्शी झांझर का पता लगाने के लिए निकलते हैं और राजा के साथ मरफे गांव में झांझर का पता लगाते हैं। झांझर के आदमी गांव में राजा को पकड़ लेते हैं। एसीपी और रेशमी उनको छुड़ाने जाते हैं। दोनों तरफ से लड़ाई होती है। एसीपी और रेशमी राजा के पिता को छुड़ाते हैं और लड़ाई के दौरान राजा और झांझर की आपस में लड़ाई होती है। एसीपी उनके सभी गोदाम को जला देते हैं जहां गोला बारूद भरा था। काफ़ी खून खराबे के बाद राजा पानी में कूदकर जान बचा लेता है और झांझर सिंह जलकर मर जाता है और अंत में गाने के साथ फिल्म समाप्त होती है। देखा तुझे दिल ये दिल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। हम जानना चाहेंगे कि अगली वीडियो में आप किस विषय पर फिल्म देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।